हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे से स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 703 समाहित है। तो चलिए छात्रों, इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करते हैं। याद दिया छात्रों, घटना को पढ़ो जो आपके अनुमान से परिवर्तन हुआ है, उस खाने में टिक का चिन्ह लगाओ और यदि नहीं तो रॉन्ग चिन्ह लगाओ। यह क्रमांक दिए हैं, ये घटना और ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पहला है कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना, ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है बर्फ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है मोमबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद का बनना, रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के गट्टे के छोटे छोटे टुकड़े करना, भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। गैल्वनीकरण, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। खाने का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन है। कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना, रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी का दूधिया होना, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। छात्रों, अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। पहला है लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, भौतिक परिवर्तन है, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन आएगा। दूसरा है पत्तियों से खाद बनाना, रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। चौथा है मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। पांचवा है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना, इसका सही उत्तर होगा छात्रों रासायनिक परिवर्तन। यहाँ हम लिखेंगे ए रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 2 है सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में रंग परिवर्तन हो जाता है क्योंकि। इसका सही उत्तर होगा छात्रों ऑप्शन नंबर बी, सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बी, सेब, बैगन एवं आलू वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकिल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है। इसका उत्तर होगा छात्रों स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील। प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहला है कागज के टुकड़े करना, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है लकड़ी के लट्ठे को काटना, चौथा है बर्फ का पिघलना। इसका सही उत्तर होगा छात्रों ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। यहाँ लिखेंगे हम प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न नंबर 5 करते हैं वायुमंडल में पाए जाने वाली वह परत जो परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर रक्षात्मक आवरण बनाती है वह है ओजोन परत। इसका सही उत्तर होगा छात्रों ओजोन परत, ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत। अगला प्रश्न करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करते हुए दिए गए स्थान पर लिखो। मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, कोयले का जलना, कागज का टुकड़े करना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, गैल्वेनाइजेशन। उत्तर है छात्रों
भौतिक परिवर्तन क्या है? मोम का पिघलना, जल में शक्कर का घुलना। रासायनिक परिवर्तन है भोजन का पाचन, कोयले का जलना। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे मोम का पिघलना, पानी का उबलना। प्रश्न नंबर 3 मैग्नीशियम के रिबिन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है? उत्तर है मैग्नीशियम के रिबिन को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 4 है आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? उत्तर है फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। पकने के दौरान कई परिवर्तन होते हैं। फल का रंग बदल जाता है और उसकी बनावट भी बदल जाती है। इसे वापस उल्टा नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 करते हैं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं छात्रों लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कारण लिखो। उत्तर है लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कॉपर सल्फेट विलयन यानी नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? उत्तर है कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाने के कारण आयरन सल्फेट का बनना है। प्रश्न नंबर 8 मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? अभिक्रिया का समीकरण को भी लिखो। उत्तर है मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर कुछ श्वेत भस्म प्राप्त होती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। छात्रों आप यहाँ पर इसका रासायनिक परिवर्तन का सूत्र भी लिख सकते हो ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। छात्रों यहाँ पर आप भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10 रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? लिखिए। उत्तर है रासायनिक परिवर्तन के उत्पाद बनने के अतिरिक्त निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। पहला है ध्वनि का उत्पन्न होना, दूसरा है गंध में परिवर्तन अथवा किसी नई गंध का बनना, तीसरा है रंग में परिवर्तन होना, चौथा है किसी गैस का बनना। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। उत्तर है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। छात्रों यहाँ पर आप इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हो। यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड और ये ब्रैकेट में CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर ये चूने का पानी है। ठीक है। गैस यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये प्लस जल। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? इसका वर्णन कीजिए। उत्तर है किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं और जल को गर्म करते हैं। जब जल उबलना आरंभ कर दे
तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण जब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट में घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर ठंडा होने दें। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 करते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए लिखिए। उत्तर है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। और छात्रों यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। उत्तर है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उपाय निम्न हैं। पहला है, लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत लगाते रहना चाहिए। दूसरा है, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी धातु की परत चढ़ाई जा सकती है। तीसरा है, गैल्वेनाइजेशन से लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगता है। छात्रों, अब हम करेंगे प्रोजेक्ट 1। प्रश्न नंबर 1, अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर छात्रों हमने परिवर्तन का नाम लिखा है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण है, यहाँ पर परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण भी लिखा है। ठीक है। तो छात्रों इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रोजेक्ट 2, शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे? प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो छात्रों यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ पर ये चित्र बना सकते हो। ठीक है। और उसके नाम भी लिख सकते हो। छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और छात्रों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये कार्य आसानी से कर सकें। धन्यवाद छात्रों।